चूहे और मेंढक का युद्ध। एक बार एक जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था। उसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस बड़े से गड्ढे में एक मेंढक और एक चूहा रहा करते थे। पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ दिन बाद उनके मन में लालच आ गया और वो दोनों ही उस जगह के राजा बनना चाहते थे। मेंढक ने कहा, ये मेरा हिस्सा है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब चूहे ने जवाब दिया, मैं भी यही कहने वाला था, अगर तुम मेरे हिस्से में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी वहाँ पर एक कछुआ भी आया करता था। कछुए ने उन दोनों को ऐसे देखकर कहा, अरे इस जगह पर तुम दोनों ही रहते हो, अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हो ना, पहले की तरह ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? वो उन दोनों को वापस दोस्त बनाना चाहता था। कछुए की बातों को सुनकर उन्होंने नहीं माना और उस पर ही उल्टा गुस्सा होने लगे। एक दिन खाने की तलाश में चूहा गलती से मेंढक के हिस्से में आ गया। तब मेंढक ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर क्यों आए यहाँ पे? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो कूद कूद कर उसे मारने लगा। वो उसे अपना बदला लेना चाहता था। अब चूहा भी उससे बदला लेना चाहता था और उस दिन से हमेशा उसकी तलाश में रहता था। एक दिन मेंढक एक मक्खी का शिकार करते हुए चूहे के हिस्से में आ गया। चूहे ने मेंढक से कहा, मैं बहुत दिन से इसी समय का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे साथ बदला ले सकूं। आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतना कहकर वो भागता भागता चूहे से बचकर अपने हिस्से में आ गया। तभी वहाँ से वो कछुआ जा रहा था। उसने इन दोनों को देखा और सोचने लगा कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम दोनों को पहले भी सलाह दी थी, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आई। अब जो मैं कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा लगे। उन दोनों को कछुआ पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। तब कछुए ने कहा, ये हर बार का झगड़ना बंद कर दो। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगानी चाहिए। ये बहुत कठिन प्रतियोगिता होगी और जो इसमें जीत जाएगा वो ही इस जगह का राजा होगा और दूसरा उसकी बात चुपचाप मान लेगा। उसकी बात उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से ताकतवर समझते थे। चूहे और मेंढक दोनों ने एक एक जमीन से पड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऐसे ही लड़ते लड़ते 2-3 दिन गुजर गए। उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ी सी चील ने उन्हें देखा और उनके ऊपर उड़ने लगी। उन दोनों को वो लड़ते हुए देखने लगी। धीरे से वो नीचे आई और मेंढक को अपने मुंह में और चूहे को पैरों में दबोचकर फर्र से उड़ गई। बेचारे दोनों उस जगह के राजा तो नहीं, पर उस चील का भोजन बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो दोस्तों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पेट को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुम? तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो, फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था।
हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया। तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली, यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अभी जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ, कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियाड़। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था। फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियाड़ एक दूसरे को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। पालतू मुर्गियाँ। एक गांव में 2 मुर्गियाँ थे। उन दोनों का तो बिल्कुल नहीं जमता था, लेकिन उनके मालिकों के घर बाजू में थे, तो उनके बीच एक बड़ी दीवार था। वे दोनों उस दीवार पर चढ़ के बहुत चिल्लाते थे। उन दोनों मुर्गियाँ सुबह ही उठकर बोल के एक साथ चिल्लाते थे। उस मुर्गियों की आवाज सुनते ही गांव के सारे लोग उठ के अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। देखा, मेरी आवाज सुनते ही गांव में सब लोग छपाक से उठकर अपने अपने काम में जुट गए। अच्छा, तो अभी उतने तीर मत मार। वे तेरे नहीं, मेरी आवाज सुन के उठे। मैं नहीं होता तो इस गांव में एक भी काम आगे नहीं बढ़ता। हमेशा की तरह ही उन दोनों के बीच बात बढ़ गई। एक गांव में दोनों आवाज सुनने पर भी
नहीं, इस गांव में एक ही मालिक होना चाहिए करके सोचा। अपने अपने बल जानने के लिए मुकाबला करने का निर्णय किया। उस मुकाबले में जीतने वाला मुर्गी ही मालिक के ओहदे में होगा और उससे ही सुबह चिल्लाने का अधिकार होगा। हारने वाला चुपचाप जीतने वाले की बात सुनेगा। दोनों मुर्गियां मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे थे। एक अच्छा सा मुहूर्त देख के युद्ध के लिए तैयार हुए। मुकाबला शुरू हुआ। वे दोनों ही अत्यंत बलवान होने के कारण मुकाबला बहुत टक्कर का था। कुछ देर बाद पहली मुर्गी गर्व से कहा, देखो मित्र, मुझसे जीतना उतना आसान नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हार मान लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी मुर्गी भी कुछ कम ना होते हुए उतनी ही गर्व से जवाब दिया कि लगता है हारने का डर पकड़ लिया तुम्हें, इसीलिए सौदे करने लगे। नहीं तो आजा, देख लेंगे। दोनों फिर से मैदान में उतरे। उसी समय आसमान में खाने के लिए भटक रहे एक बाज की नजर उन पर पड़ी। वो तो पहले से ही बहुत भूखा था, तो बस जल्दी से उठते हुए नीचे आया। गर्व हद से ज्यादा होने के कारण मुर्गियां आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाए और क्या बाज उसकी दोनों पैरों से उन्हें भगा ले गया। उनके गर्व के कारण गांव के मालिक बनना तो क्या, खुद के प्राणों को मुसीबत में डाल गए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की ये लड़ाई किसी तीसरे को होगा उसका लाभ।